नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 20 मार्च 2026 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर चना और सरसों बेचने पर किसानों को पटवारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गाइडलाइन के अनुसार इस बार उपज के लिए जमीन का खाता नंबर दर्ज करते ही ऑनलाइन गिरदावरी उपलब्ध हो जाएगी। फर्जी गिरदावरी पर अंकुश लगाने और खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। वहीं नई व्यवस्था के तहत अब प्रति किसान 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की बजाय अधिकतम 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज की ही खरीद की जाएगी। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अब परीक्षा कार्यों से जुड़े शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी के लिए कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी स्कूल से अधिकतम 30% शिक्षकों को ही इस कार्य में लगाया जा सकेगा। आदेश के अनुसार इस समय कक्षा 9 व 11 की समान परीक्षा है। कक्षा 5 से 7 की स्थानीय परीक्षाएं, FLN और CBA जैसी पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य चल रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर अंक अपलोड करने का कार्य भी जारी है। इसके अलावा 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होनी है, जिसके तहत प्रवेशोत्सव और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़ा एक बड़ा जासूसी मामला सामने आया है, जिसमें गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। आरोपियों के मोबाइल से मंदिर की लोकेशन, फोटो, वीडियो पाकिस्तान भेजे जाने के सबूत मिले हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है और राजस्थान में निगरानी बढ़ा दी गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दौसा जिले सहित प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दौसा जिले में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को बारिश हुई। दौसा शहर में अल सुबह बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब 30 मिनट तक जारी रहा। बांदीकुई के बच्छीकाबाद क्षेत्र में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर जल गया, जिसके चलते सिकंदर रोड व मुख्य बाजार में बिजली गुल हो गई। बिजली कर्मियों ने करीब 2 घंटे बाद नया ट्रांसफार्मर लगवाकर बिजली सप्लाई सुचारू करवाई। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में आज शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक बैटरी से चलने वाली स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी सवार व्यक्ति अपने किसी काम से तड़के घर से निकला था, तभी रास्ते में अचानक स्कूटी से धुआं निकलना शुरू हो गया। देखते ही देखते धुआं आग में बदल गया और स्कूटी धूं धूं कर जलने लगी। पास में खड़ी कार भी बाल बाल बची स्थिति को भांपते हुए सवार ने तुरंत स्कूटी छोड़कर अपनी जान बचाई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में रेलवे से रिटायर्ड अधिकारी से ऑनलाइन फ्रॉड की वारदात सामने आई है। ऑनलाइन ठगों ने पेंशन शुरू के नाम पर OTP पूछा और अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 10 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए। पीड़ित रिटायर्ड अधिकारी ने मामले की शिकायत आदर्श नगर थाने में दी है। पीड़ित रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि उसके पास एक नंबर से कॉल आया था। कॉलर के द्वारा पेंशन विभाग को खुद का कर्मचारी बताया गया। पेंशन शुरू करने के लिए वेरिफिकेशन का झांसा दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजस्थान को पानी देने के बदले 1,44,000 करोड़ की रॉयल्टी मांगी थी। इसे राजस्थान सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। राजस्थान सरकार ने पंजाब की पानी पर रॉयल्टी की मांग को असंवैधानिक बताया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने लिखित बयान जारी कर कहा, वर्ष 1920 का समझौता ब्रिटिश सरकार, बहावलपुर और बीकानेर रियासत के बीच हुआ था। बीकानेर रियासत की लगभग 5 लाख एकड़ जमीन के लिए पानी आवंटन तय किया गया था। जयपुर में बाइक पर स्टंट करते हुए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़ा तो स्टंट करने वाला युवक हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने कहा दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। SHO पूनम चौधरी ने बताया, मामले में शास्त्री नगर के रहने वाले जाकिर को अरेस्ट किया गया है। पिछले दिनों टोंक फाटक पुलिया पर बाइक पर एक युवक स्टंट कर रहा था। इसका एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में हेलमेट लगाकर युवक खड़े होकर बाइक चलाते दिखाई दिया। बाइक पर खड़े होकर दोनों हाथ उसने हेलमेट पर पीछे बांध रखे थे। झुंझुनू जिला परिवहन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित वाहनों और लंबे समय से टैक्स दबाए बैठे वाहन स्वामियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभाग की इस कार्रवाई से वाहन मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। ताजा कार्रवाई के दौरान विभाग से न केवल बिना परमिट दौड़ रही बसों को जब्त किया गया है, बल्कि राजस्थान कराधान अधिनियम के तहत संपत्ति अटैच करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की गई है। परिवहन निरीक्षक रमेश कुमार यादव ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक ऐसी बस को बगड़ थाने में जब्त किया है, जो बिना किसी वैध परमिट के सड़कों पर दौड़ रही थी। देश भर में फेमस अजमेर का चेटीचंड जुलूस शुरू हो चुका है। दिल्ली गेट स्थित पूज्य लाल साहिब मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। शोभा यात्रा में करीब 1 किलोमीटर तक 45 से ज्यादा झांकियां शामिल है। मंदिर समिति की ओर से व्यवस्था को बनाने के लिए करीब 150 से ज्यादा कार्यकर्ता लगाए गए हैं। चेटीचंड जुलूस की शुरुआत दिल्ली गेट मंदिर से स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से की गई। जुलूस में सबसे आगे पाकिस्तान सिंध से भारत पाकिस्तान विभाजन के समय आई अखंड ज्योत को दर्शन के लिए रखा गया है।
जयपुर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा आज से शुरू हो गई है। कथा सुनने के लिए अलग अलग जिलों से भक्त पहुंचे हैं। इनमें कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो 7 दिन तक कथा स्थल पर ही रुकेंगे। कार्यक्रम स्थल पर करीब 4 लाख स्क्वायर फीट में वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात है। वहीं चैन तोड़ने वाली गैंग भी एक्टिव हो गई है। पुलिस ने वारदात से पहले ही गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के अलवर जिले के विजय मंदिर मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान गुरुवार रात प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल मंच छोड़कर चले गए। कन्हैया मित्तल ने कथा स्थल पर मौजूद साउंड सिस्टम में खराबी और ऑपरेटर द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को इसका मुख्य कारण बताया है। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की कथा के दौरान कन्हैया मित्तल भजनों की प्रस्तुति देने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान अचानक साउंड सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़े के बड़े कारण होते हैं, लेकिन यहाँ मामला किचन के सिंक में जाकर फंस गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक महिला को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि पति ने जूठे बर्तन नहीं धोए कि उसने सीधे पुलिस को ही घर बुला लिया। जब पुलिस कर्मियों ने झगड़े की वजह पूछी तो पत्नी का तर्क सुनकर वे भी सिर पकड़कर बैठ गए। महिला ने बड़े मासूमियत और गुस्से के साथ कहा कि साहब, मैंने कई बार कहा कि बर्तन धो दो, लेकिन इन्हें बात नहीं मानी। अब आप ही बताइए, सिंक में जूठे बर्तन पड़े रहेंगे तो रात का खाना कैसे बनेगा। यह सुनकर पुलिस वाले भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हालांकि ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने दोनों को काफी देर तक बिठाकर समझाया बुझाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज शुक्रवार को शिमला पहुंच गए। वे शिमला से करीब 12 किलोमीटर दूर छराबड़ा स्थित अपनी बहन प्रियंका गांधी घर पर ठहरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी करीब 2-3 दिन तक निजी दौरे पर शिमला आए हैं। इस दौरान वे छराबड़ा में ही रुकेंगे। बता दें कि प्रियंका गांधी ने छावड़ा में पहाड़ी शैली में अपना घर बना रखा है, जहां वे समय समय पर आती रहती है। हाल ही में प्रियंका गांधी भी 1 सप्ताह पहले यहां आई थी और 4 दिन रुकने के बाद दिल्ली लौट गई। जम्मू और कश्मीर के कई ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी के कारण सड़क संपर्क टूट गया है, जिससे अधिकारियों को श्रीनगर कारगिल हाईवे और अन्य रणनीतिक मार्गों सहित मुख्य सड़कों को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रीनगर कारगिल हाईवे पर यातायात रोक लिया गया है। जोजिला मार्ग, जिसमें मिनी मार्ग, द्रास और गुमरी शामिल है, पर लगातार बर्फबारी के कारण सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित हो गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।